स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का इतिहास पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। JCRT का इतिहास यानी झारखंड बोर्ड का इतिहास जो है उसका पहला चैप्टर समझा दिए है। पहला चैप्टर का आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो चलिए क्वेश्चन आंसर में आते हैं। पूरा चैप्टर समझा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा अगर ना देखे हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं, अभ्यास का क्वेश्चन। पहला हम देखिए क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जेम्स मिल खालिस्तान के निवासी थे। तो जेम्स मिल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? तो जेम्स रेनेल को भारत के नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अभिलेखों का सुंदर ढंग से लिखने वाला खालिस्तान कहलाता है या सुलेखनवीस कहलाता है। भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो ब्रिटिश काल में। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर समझा दिए इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे रहे खाली, है ना। बाकी डिटेल समझना है पूरा किताब को, चैप्टर को। तो चैप्टर जो समझा है वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा सेकेंड क्वेश्चन, सही और गलत का चिन्ह लगाना है। कौन सही कौन गलत बताना है। पहला, लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। गलत। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। कौन तैयार कर है? अच्छा, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। सही बात है, लिखित रखते थे सबका। सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। तो ना, सरकारी दस्तावेज से हमको आम लोगों के नहीं, जो थोड़ा खास लोग हैं जैसे कि सरकारी लोग हैं, दफ्तर के लोग हैं, सैनिक है या अन्य कोई भी ऑफिशियल लोग हैं, तो उन लोगों का जानकारी प्राप्त होता है। आम लोग जो खेती बाड़ी अपना करते हैं या मजदूरी करते हैं, उन लोगों का दस्तावेज कौन बना के रखेगा, है ना। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। गलत बात है। अंधकार का दौर नहीं था, लेकिन अंग्रेजों का मानना यही था। उन लोगों ने अपने इतिहास में यही बात को लिखा है कि हम लोग नहीं गए थे भारत तो उस समय अंधकार था, लूट की चल गया आके। देखिए पहला, अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आंसर में। इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? इतिहास में तारीख का क्या महत्व है? इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या परिवर्तन आए। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। इसलिए इतिहास में तारीखों का महत्व है। क्यों? समझ में आया? समय के साथ बहुत सारा परिवर्तन, बहुत सारा बदलाव देखा जाता है ना। तो इसलिए हमको तिथिवार इतिहास की ज़रूरत है, ताकि हमको समझ में आए कि इस तिथि में, इस समय में ऐसा दौर था, ऐसे लोग थे, उसके बाद के समय में कैसे लोग थे, क्या क्या हुआ और अभी क्या करना है। इतिहास से सीख करके हमें बहुत सारी चीज़ सीख करके अभी के दौर में हमको अपनी ज़िंदगी, जीवन जीने का सलीका मालूम होता है ना। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया? भारतीय इतिहास में किन किन कालखंडों में जेम्स मिल ने विभाजित किया? तो उन्होंने पहला काल हिंदू काल रखा। शासक का धर्म हिंदू, माने शासक का धर्म हिंदू था, तो उसने बता दिया, उसने अपना इतिहास में लिख दिया कि ये हिंदू काल है ना। तो ये दूसरा में मुस्लिम काल में बांटा, माने मुस्लिम शासक अगर आ गया तो मुस्लिम काल बोल दिया। तीसरा में फिर ब्रिटिश काल, यानी जिसमें शासक ब्रिटिश था। औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? इतिहास का वह युग औपनिवेशिक युग कहलाता है जब कोई देश किसी औपनिवेशिक अथवा
साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन रहता है। औपनिवेशिक देश यानी कोई देश है वो किसी दूसरे देश के अधीन में है तो उसको औपनिवेशिक युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास में उदाहरणतः प्रायः 1757 से लेकर के 14 अगस्त 1947 यानी जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक औपनिवेशिक युग कहलाता है। यानी अंग्रेज़ों के हाथ में, अंग्रेज़ों में के कब्ज़े में, अंग्रेज़ों के शक्ति के अधीन ये देश था और अंग्रेज ही यहाँ पे शासन कर रहे थे 1757 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आइए चर्चा करें। क्वेश्चन ही तो नहीं, हाँ चर्चा करना है, मैंने वही क्वेश्चन आंसर ही है। सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिलती है? सर्वेक्षण यानी सर्वे होता है तो क्या जानकारी मिलती है? सर्वेक्षण अनेक प्रकार के होते हैं। अलग अलग सर्वेक्षणों से हमें अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। हमें सर्वेक्षण से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, फसलों, स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जनगणना सर्वेक्षण से हमें देश में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का सर्वेक्षण होता है। जैसे जनगणना होता है यानी इंसान का सर्वेक्षण, तो वहाँ पता चलता है कितना संख्या है यहाँ पे लोगों का, कितने कौन सी जाति के लोग कितने हैं, व्यवसाय क्या है, काम धंधा क्या है ना। इसी तरह जीव जंतु का सर्वेक्षण, पेड़ पौधा, फसल, मिट्टी सभी का सर्वेक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है? अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है? देखिए, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेज को संभाल के रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सभी प्रकार का जो भी दस्तावेज होता है, लिखित दस्तावेज, उसको सुरक्षित रखना जरूरी है, तो ताकि आगे आने वाले दिनों में वो काम आ सके। तो इन दस्तावेजों को रखने का जो जगह है उसी को अभिलेखागार कहते हैं ना। इन सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार बनाया गया, क्योंकि उचित रख रखाव के बिना दस्तावेज को नष्ट होने का खतरा बना रहता है। उचित अगर उनका रख रखाव ना हो तो नष्ट हो सकता है दस्तावेज, इसलिए उसको अच्छे के सजो के रखा जाता है, और ताकि प्रशासन कभी भी अभिलेखागार से पुरानी पत्र तथा दस्तावेज ले सकता है। ठीक है, जैसे अभी जमीन उमीन का कुछ खतियान निकालना है तो 32 में सर्वे हुआ है, उसका भी खतियान निकल जाता है, उसका भी मिल जाएगा। तो मतलब पुराना से पुराना कागजात आपको अभिलेखागार में मिल जाता है, तो इसीलिए सुरक्षित रखा गया हुआ है ताकि आगे लोगों का काम आ सके। आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में किले हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब, मकबरे हैं, शिलालेख है, पांडुलिपियाँ हैं, विदेशी यात्रियों की कृतियाँ, मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। इतिहासकारों के लिए यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। तो ये सब तो चीज़ है, मकबरा है, किला है, पांडुलिपि है, विदेशी यात्रा की कृतियाँ है, मूर्ति है, तो ये सब तो खैर देखने वहाँ पे पूरा इतिहास उस समय का पता नहीं चलेगा मूर्ति या मकबरा देखने से। लेकिन वहाँ पे लिखित भी, अंग्रेज़ों ने लिखित भी सजो के रखा था, तो लिखित रिकॉर्ड होने के कारण और बेहतरीन तरीके से इतिहास का, वहाँ उस समय के इतिहास का पता चलता है, क्योंकि लिखित था मौजूद है ना। वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे उन लोग काम करते थे, कैसे शासन चलाते थे, सारा कुछ लिखित है। अगर इतिहास में अवधियाँ तय नहीं होती तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? देखिए, इतिहास में अवधि तय होता है, ये अवधि अगर तय नहीं होता किन किन परेशानियों का सामना करनी पड़ती है। इतिहास के अंतर्गत अनेक विषय जो अतीत से जुड़े होते हैं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में अवधियाँ तय किए बिना इतनी विशाल अध्याय को सरल और रोचक बनाने के लिए विभिन्न निम्नलिखित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहला, इतिहास के केंद्रीय तत्व को समझने में परेशानी होगी। इतिहास के अध्ययन को रोचकता प्रदान करने में कठिनाई होगी, रुचि नहीं लगे, हर अध्याय में सामंजस्य नहीं हो पाता, और इस प्रकार अवधियाँ तय नहीं होती तो हम एक निर्धारित समय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने में सफल नहीं हो पाते। तो ये अवधि जरूरी है। चैप्टर पढ़ाएं उस समय बहुत बढ़िया से समझाएं इस सारा चीज़ को, है ना, देख लीजिएगा। इतिहास में तारीखों का महत्व होता है। आप
क्या इससे आप सहमत है? तो बिल्कुल सहमत है। ऐसा क्वेश्चन एगो शुरू में भी था, है ना। यह सत्य है, इतिहास में तारीख का महत्व होता है। वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर होने वाली परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें कैसी थी, बाद में उनमें क्या बदलाव आए, यह सब तारीखों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इतिहास में किसी भी तथ्य की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तारीखों का महत्व होता है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बस यहाँ पे बस क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। समझाए हैं पहले, तब यहाँ भी सबको हर क्वेश्चन में जो आ रहा है उसको समझाते चले, तो फिर काहे को समझाए पूरे चैप्टर, है ना, बेकार हो जाएगा। भारत के विद्यार्थी जनरल का है गवर्नर जनरल की सूची बनाना है, तो आप खुद करिए, इसको बोल दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न कुछ देख लीजिए, टिक लगाने वाला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बतलाता है? अलग अलग समय में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कौन बता रहा है? इतिहास बताता है ना। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका था? तो ये कथन जेम्स मिल का था ना। जेम्स मिल अपने आप को बहुत बड़का होशियार समझता था। इसका कहना था कि अंग्रेज नहीं आते भारत, यानी हम लोग भारत नहीं जाते ब्रिटिश वाला, तो भारत बहुत पिछड़ा रहता। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का ज़रूरत है वहाँ है। अभी नहीं बढ़ रहा आगे, तो लो नहीं है तो चोटा नहीं था। सरकारी दस्तावेजों की नकल तैयार करने का कार्य कौन करता था? नकल तैयार कौन करता था? तो जो बढ़िया लिखता था, जिसको खुश नसीब बोल देते, खुश नवीस, है ना, कहते हैं। अच्छा, भारतीय राष्ट्र संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय लखनऊ, दिल्ली में बनाया गया है, नई दिल्ली। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर लगभग है। तो इतना है क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स।